रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। बात अगली खबर की इसी से जुड़ी हुई, जहां पंजाब की करीब 553 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है और इसे अति संवेदनशील माना जाता है। वहीं बीते कुछ सालों में इस सीमा पर नशीले पदार्थ, हथियार और विस्फोटक सामग्री की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी गई। लेकिन जब से पंजाब में भगवंत मान की सरकार आई है, ISI की इस नापाक साजिश को भी नाकाम किया और पंजाब पुलिस अब तीसरी आंख यानी कि CCTV कैमरों के माध्यम से सीमा पार ड्रग हथियार तस्करों पर पैनी नजर रखेगी। रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर एरिया में पंजाब पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। भारत पाक बॉर्डर पर तीसरी आंख से कड़ी निगरानी। 2367 CCTV लगेंगे, दुश्मनों की खैर नहीं। पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा 553 किलोमीटर लंबी है और इसका अधिकतर हिस्सा कंटीली तारों यानी फेसिंग से सुरक्षित है। हालांकि उन क्षेत्रों में जहां रावी और सतलुज नदियां पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करती हैं, वहां फेसिंग नहीं है। यही इलाके सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। BSF और पंजाब पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद सीमा पार से हर साल नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई होती रहती है। इस साल ही पंजाब पुलिस ने 2000 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की है। साथ ही सीमा पार से राइफल, रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड RDX जैसे खतरनाक हथियार भी भेजने की नापाक कोशिश की गई है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से एक अलर्ट मिला है कि ISI समर्थित दुश्मन तत्व पाकिस्तान से पंजाब में घुसने और सैन्य ठिकानों पर गांव से बाहर जा रहे हैं, उन पर भी उनकी निगाह रहेगी। पंजाब पुलिस का गतिविधि को समय रहते रोका जा सके, इस परियोजना के तहत सुरक्षा बल हर दिन सीमा क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि कैमरे हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे पुलिस को संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाता है। सीमा सुरक्षा केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस ने विशेष फोर्स के साथ ही घातक पलटन टीम को भी तैनात किया है। ये टीमें न केवल गश्त करती हैं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग से नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की तस्करी या संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। वहीं एक तरफ पंजाब सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए नशा तस्करों को खत्म कर उन्हें खेल के मैदान में लेकर आ रही है, तो वहीं युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही पंजाब में बचे हुए अपराधी और नशा तस्करों को खत्म करने के लिए भी मान सरकार और पंजाब पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी पर हिंदी खबर की रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर और नशा तस्करों पर जारी है पंजाब पुलिस का प्रहार। 7 से 25 जनवरी तक चलेगा नशे के खिलाफ नया अभियान। जालंधर में एनकाउंटर के बाद 2 खतरनाक बदमाश गिरफ्तार। जब से पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध जारी हुआ, उसके बाद से नशा तस्कर गैंगस्टरों की वही शामत आई हुई है। जालंधर के नुपुरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और कुख्यात गैंगस्टरों के बीच आमना सामना हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। दादेवाला, हैरी चूहा,
गैंग ने जुड़े बदमाश इलाके में मौजूद हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की और संदिग्धों को चारों ओर से घेर लिया। वहीं पुलिस ने उन्हें रुकने, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान एक आरोपी को गोली लग गई और वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। जालंधर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी गैंगस्टर दादेवाला और हैरी चूहा गैंग के सदस्य हैं। दोनों आरोपियों की पहचान हरदीप सिंह और तेजवीर सिंह के रूप में हुई है। कई संगीन मामलों में वांछित दोनों बदमाश हाल ही में बाटला में एक व्यापारी पर फायरिंग की घटना में शामिल थे। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को धमकाने और दहशत फैलाने के इरादे से आरोपियों ने बाटला में फायरिंग की। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, उन्हें हथियार कहां से सप्लाई किया गया। इन्हां ने इत्थे पुलिस पार्टी ते फायर किया ते जवाबी फायर दे विच ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇ ਭੇਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ स्नैच करके गन पॉइंट पे फिर दोबारा वारदात। पुलिस को शक है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गैंग के अन्य सदस्य की तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, लगातार दबिश दी जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। एक तरफ पंजाब पुलिस गैंगस्टर और उनके गुर्गों को दबोचने में जुटी है, तो दूसरी ओर नशा तस्करों के खिलाफ जारी लड़ाई भी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। आम आदमी पार्टी के पंजाब महासचिव बलतेज पन्नू ने बताया कि नशे के खिलाफ ये मुहिम सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को नशे से बचाने की एक योजनाबद्ध लड़ाई है। और पंजाब में युद्ध नासिया विरुद्ध का चरण 7 से 25 जनवरी तक चलेगा। इस चरण की कार्रवाई और तेज होगी। पंजाब नू नशा मुक्त करना एक साडा एक अहद है कि चाहे कुछ भी हो जाए ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ नहीं कर लिया जाता। एक समय पंजाब नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था, लेकिन बीते 300 दिनों में वहां की तस्वीर तेजी से बदल गई। सरकार की सियासी इच्छा शक्ति और पुलिस की सख्त कार्रवाई ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी। भगवंत मान सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम ने नशा माफिया को सीधे चुनौती दी, जिससे एक तरफ नशा माफियाओं को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा, नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से जमे दोष किया जा रहा। वही युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए पुनर्वास, काउंसलिंग और खेल गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा। सरकार का मानना है कि जब तक समाज खुद आगे नहीं आएगा, तब तक नशे के खिलाफ जंग पूरी तरह से जीती नहीं जा सकती। 1 मार्च 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक नशे के खिलाफ युद्ध, 28,485 नशा तस्कर के केस, 41,517 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 1,820 किलो हेरोइन, 595 किलो अफीम, 27,160 किलो हुक्की, 40 किलो से ज्यादा चरस, 577 किलो गांजा, 4.364 किलो कोकीन, 25 किलो आइस और 40 किलो नशीला पाउडर बरामद किया गया। साथ ही 1,666 नशीले इंजेक्शन, 46 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल के साथ
15 करोड़ 23 लाख रुपए की ड्रग्स मनी भी जब्त की गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पंजाब सरकार ने किस तरह पूरे दमखम के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही मुहिम की सबसे बड़ी ताकत बनी है जन भागीदारी। ड्रग्स मुक्ति मोर्चा के तहत पूरे पंजाब में माझा, दोआबा, मालवा ईस्ट और मालवा वेस्ट, मालवा सेंट्रल समेत 5 जोनों को बांटा गया है ताकि हर इलाके में सटीक रणनीति के साथ कार्रवाई हो सके। इस आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ है गांव की रक्षा कमेटियां, यानी गांव के पहरेदार, जिनकी संख्या करीब 1 लाख वॉलंटियर तक पहुंच चुकी है। ये लोग नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और युवाओं को सही दिशा देने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर के लिए। और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।